एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। आज से हो रहे कई नियमों में बदलाव। अप्रैल 2026 में जान लें या कुछ बड़े बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में यह सबसे महंगा 2246 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल होगी। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा। फास्टैग एनुअल पास। आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। एनएचएआई ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाना होंगे। टोल पर नो कैश। आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है तो यूपीआई से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। गाड़ियों की नई कीमतें। 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। आज 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। ऐसे टैक्स पेयर्स के बीच की उलझन खत्म होगी। आपने 2024-25 में पैसा कमाया तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे एवाय 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए 2 अलग-अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था। रिवाइज्ड रिजीम के तहत फाइलिंग। साल 2025 में सरकार ने नए रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131। टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स पर फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। जब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। एचआरए टैक्स छूट लेने के नियम बदले। एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। पीएनबी एटीएम कैश लिमिट। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लैटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 होगी। यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा। F&O ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा। सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। वही ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर नया टैक्स नियम।
अब गोल्ड बॉन्ड की मेच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से यह बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मेच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इससे उन लोगों का नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीद कर टैक्स बचाते थे। बेसिक पे सीटीसी का 50% होने से इनहैंड सैलरी घटेगी। नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे इनहैंड सैलरी कम हो सकती है क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा। अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लग जाते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार नहीं करना होगा। पैन कार्ड अपडेट। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलाना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।